हेलो एवरीवन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो राजस्थान की जो मुख्य नदी है उनमें से आज हम लूनी नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो लूनी नदी है वो राजस्थान में जो अरब सागर का अपवाह तंत्र है उसकी मुख्य नदी है, मतलब ये अपना जल अरब सागर में ले जाकर डालती है। ठीक है। देखो, लूनी नदी का जो उपनाम है वो लवणवती नदी है, मतलब लूनी नदी को लवणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? अजमेर के नाग पहाड़ से। अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है। पश्चिमी राजस्थान कौन सा भाग? मतलब अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी भाग। ठीक है। पश्चिमी जो राजस्थान है उसकी मुख्य नदी है। ठीक है। और जो पूर्णतया क्या है? पूर्णतया बरसाती नदी है। ठीक है। अब लवण जो लूनी नदी है जो अजमेर के नाग पहाड़ से स्टार्ट होती है, वहां से उसका उद्गम होता है। उसके बाद में वो क्या करती है? अरावली के ढाल, देखो हम मैप से समझते हैं। देखो, ये राजस्थान का मैप है, ये अरावली पर्वतमाला हो गई। ठीक है। अब यहाँ है अजमेर। अजमेर से निकलती है, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है लूनी नदी। ठीक है। मान लो यहाँ से लूनी नदी निकली। ठीक है। उद्गम स्थल पर जहाँ से लूनी नदी निकलती है उसके उद्गम स्थल पर लूनी नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागरमती के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब जैसे ही लूनी नदी अरावली के ढाल से, मतलब जो पश्चिमी ढाल है अरावली पर्वतमाला का, इससे जल को लेकर जैसे ही आगे बढ़ती है तो पुष्कर से एक नदी आती है। ठीक है। वो गोविंदगढ़ के पास में पुष्कर से आने वाली, मान लो इधर से वो सरस्वती नदी आ रही है। ठीक है। यहाँ पर पहले इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है लूनी नदी को, उद्गम स्थल से और गोविंदगढ़ तक। ठीक है। फिर यहाँ पर आकर उसमें सरस्वती नदी मिलती है। ठीक है। पुष्कर से आती है ये सरस्वती नदी और उसके बाद में इस सागरमती नदी को लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सबसे पहले जो लूनी नदी है वो अजमेर में बहती है। देखो, 6 जिलों, राजस्थान के 6 जिलों में लूनी नदी बहती है। अजमेर जिले से उत्पत्ति होती है। ठीक है। वहां से अरावली के ढालों से जल को लेकर ये दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अजमेर से उद्गम हुआ, उद्गम अजमेर से हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में ये नदी नागौर में प्रवेश करती है। ठीक है। नागौर में प्रवेश करने के बाद में ये नदी पाली में प्रवेश करती है, पाली जिले से बहती है। फिर जोधपुर जिले से बहती है, फिर ये बाड़मेर से बहती है और फिर जालोर। जालोर से बहने के बाद में ये गुजरात का जो कच्छ है, गुजरात के कच्छ में प्रवेश कर जाती है। और कच्छ में प्रवेश के करने के बाद में ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये राजस्थान के 6 जिलों से बहती है। ठीक है। आ गई बात समझ में? इसकी जो लंबाई है, जो लूनी नदी है उसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। ठीक है। जो राजस्थान की जो लूनी नदी है वो क्या करती है कि वो अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र, मतलब जो अजमेर वाला क्षेत्र है यहाँ पर खूब अच्छी वर्षा होती है, अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले मरुस्थलीय प्रदेश की ओर बहती है। अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। ठीक है। बालोतरा बाड़मेर, बाड़मेर तक, मतलब 4 जो जिले ऊपर आते हैं, अजमेर आ गया, नागौर आ गया, पाली, जोधपुर और बाड़मेर में बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा है। मतलब लूनी नदी यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे होती हुई ये बाड़मेर आ गया, फिर जालोर से होती हुई कच्छ के रण में। ठीक है। तो बालोतरा बाड़मेर तक तो इसका पानी मीठा है और उसके बाद में इसका पानी खारा हो जाता है, क्योंकि जिस जमीन से ये बहती है ना वहाँ पर साल्ट की मात्रा होती है। ठीक है। नमक होता है जिसके कारण इसका पानी खारा हो जाता है। ठीक है। जो राजस्थान का जो ये लूनी नदी का जो बेसिन क्षेत्र है, लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र 11 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है। बेसिन क्षेत्र मतलब इसकी जो सहायक नदियां हैं या इसमें और पानी कहीं से लाया जा रहा है, इसकी सहायक नदियों में पानी कहीं से लाया जा रहा है, वो सब मिलाकर लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र 11 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है। जोधपुर और जो बाड़मेर तक लूनी नदी आती है तो वो क्या करती है? अपनी गहराई नहीं बढ़ाती है, मतलब लूनी नदी की गहराई नहीं बढ़ती है, वो चौड़ाई बढ़ाती है। ठीक है। तो जब यहाँ पर अच्छी बारिश होती है ना अजमेर वाले इलाके में, देखो ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में कि जब अजमेर में अच्छी बारिश होती है तो लूनी के कौन से क्षेत्र में, बहाव क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। और इसका उदाहरण है 2006 में बाड़मेर में बाढ़ आ गई थी। ठीक है। क्यों? उसका कारण क्या है कि इस क्षेत्र में जाकर, जोधपुर और बाड़मेर वाले क्षेत्र में जाकर लूनी नदी अपनी गहराई ना बढ़ाकर अपनी चौड़ाई बढ़ाती है। ठीक है। तो जब भी एक्स्ट्रा पानी आता है, ज़्यादा पानी आया तो फैलता जाता है, जिसके कारण से बाढ़ आ जाती है। ठीक है। तो ये हमने लूनी नदी के बारे में बेसिक रिव्यू लिया। अब आगे हम, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लूनी नदी को अगर 1 मिनट में हम डिस्कस करें, लूनी नदी का उपनाम लवणमती, उद्गम स्थल पर इसको सागरमती, जैसे ही इसमें सरस्वती नदी आकर मिली तो इसका नाम लूनी नदी हो गया। 6 जिलों से ये बहती है, अधिक अच्छे वर्षा वाले क्षेत्र से मरु प्रदेश की ओर ये बहती है। ठीक है। इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है, पश्चिमी राजस्थान की मुख्य भूमि है और अजमेर के नाग पहाड़ से ये निकलती है। ठीक है। ओके, थैंक यू।